हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया है कि अर्जेंटीना की एयरफोर्स ने अपने कंपटीशन में से GF-17 एयरक्राफ्ट को ड्रॉप कर दिया है और अब अर्जेंटीना की एयरफोर्स तेजस एयरक्राफ्ट को एवेलुएट कर रही है खरीदने के लिए। इन्होंने ये दावा एक सोर्स को कोट करते हुए किया है, जिनके बारे में इनका ये कहना है कि वो सोर्स अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं करना चाहता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली दो चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये दावा जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने किया है ये किस हद तक जो है वो दुरुस्त साबित हो सकता है फ्यूचर के अंदर, और अगर फ्यूचर के अंदर GF-17 एयरक्राफ्ट जो है अर्जेंटीना की एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को परचेज करने से इनकार करती है तो इसकी क्या पॉसिबल वजूहात हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ये जो दावा किया है ये किस हद तक सच्चा है। तो वो सोर्स जिसने द फाइनेंशियल एक्सप्रेस को ये खबर दी है उसके लिए इन्होंने वर्ड ऑफिशियल का यूज किया है। इसके बारे में हमारी पर्सनल राय ये है कि ये जो पर्सन जिसने ये खबर द फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दी है ये अर्जेंटीना की एयरफोर्स का ही कोई ऑफिसर है, और यही एक पॉसिबल रीजन भी हो सकती है कि उसने जो अपनी आइडेंटिटी है उसको रिवील जो है वो नहीं किया, उसको पब्लिक नहीं किया। और अगर हमारा ये अंदाजा जो है वो दुरुस्त है कि ये जो खबर है ये किसी अंदर के पर्सन ने दी है तो फिर इस चीज के चांसेस हैं कि ये जो दावा इन्होंने द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने किया है ये फ्यूचर के अंदर सच साबित हो जाए। अब हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर GF-17 एयरक्राफ्ट को अर्जेंटीना की एयरफोर्स खरीदने से इनकार करती है तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। तो हमारे ख्याल के अंदर इसकी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस ही होंगी जिसकी वजह से अर्जेंटीना की एयरफोर्स GF-17 एयरक्राफ्ट को खरीदने से इनकार करेगी। जैसा कि हमने पिछली अपनी वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया कि अर्जेंटीना जो है ये सब कॉन्टिनेंट अमेरिका के अंदर वाक़ है और ये जो सारा एरिया है इसको अमेरिका का बैकयार्ड तस्वर किया जाता है, और अमेरिका ये चीज जो है उसको कभी भी तस्लीम नहीं करेगा कि कोई दूसरा कंट्री खासतौर पर चाइना या रशिया इस रीजन के किसी भी मुल्क को अपना फाइटर जेट जो है वो सेल करने के अंदर कामयाब हो सके। अगर चाइना अपना फाइटर जेट जो है अर्जेंटीना को सेल करने के अंदर कामयाब हो जाता है तो अर्जेंटीना के ऊपर जो चाइना का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ये अमेरिका की निस्बत ज्यादा हो जाएगा, और अमेरिका ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसके अलावा ये पॉइंट भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काबिल गौर है, काबिल जिक्र है कि अगर चाइना अपना एक फाइटर जेट अर्जेंटीना को सेल करने के अंदर अब कामयाब हो जाता है तो फ्यूचर के अंदर अर्जेंटीना चाइना से मजीद डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो भी बाय कर सकता है अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए। तो इससे होगा ये कि जो अर्जेंटीना और चाइना के मिलिट्री टाइज हैं, जो मिलिट्री के ताल्लुकात हैं ये बहुत ज्यादा मजबूत होते जाएंगे और जो उनके दूसरे पॉलिटिकल ताल्लुकात हैं ये भी मजबूत हो जाएंगे। और अर्जेंटीना की इस वक्त जो अमेरिका के ऊपर एक डिपेंडेंसी है अपनी मिलिट्री के इक्विपमेंट्स को लेकर ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और चाइना के लिए एक नई मार्केट जो है वो वेपन्स को सेल करने की वो ओपन हो जाएगी, और अमेरिका ये दोनों चीजें ही नहीं होने देना चाहता। और ये जो रिपोर्ट द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने दी है इसके अंदर ये जो सोर्स है इस सोर्स का भी ये कहना है कि माजी के अंदर अर्जेंटीना की एयरफोर्स ने GF-17 के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया है, मगर अमेरिका के प्रेशर की वजह से अभी जो अर्जेंटीना की एयरफोर्स है उसने जो GF-17 एयरक्राफ्ट है उसके अंदर अपनी दिलचस्पी को कम कर दिया है, और अब अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है ये तेजस एयरक्राफ्ट को एवेलुएट कर रही है। तो यहाँ पर अमेरिका के लिए ये चीज जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंटीना चाइना का एयरक्राफ्ट ना खरीदे, चाइना के लिए भी ये इतना ही एक बड़ा चैलेंज है कि चाइना अपना जो फाइटर जेट है इसे अर्जेंटीना को सेल करे, क्योंकि इससे फ्यूचर के अंदर चाइना को मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों तरह के जो फायदे हैं वो हासिल होंगे। तो इस वजह से चाइना भी अपनी पूरी कोशिश करेगा कि अर्जेंटीना GF-17 एयरक्राफ्ट जो है वो चाइना से खरीद ले। तो ये जो अर्जेंटीना की एयरफोर्स का फाइनल रिजल्ट है इसके अंदर कौन सा एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना की एयरफोर्स चूज करेगी ये तो हमें फ्यूचर के अंदर ही पता चलेगा। अभी हम जो है इस कंपटीशन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि इस कंपटीशन के अंदर फाइनल जो विनर है वो कौन सा फाइटर जेट होगा। तो ये तो थी इस सारे मौजू के बारे में हमारी राय। आपकी इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आपकी जो राय है याद रहे कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।